Hello students, Shishresh School, English Medium, Standard 10th, Subject Social Science, Lesson 1, Heritage of India, जिसमें स्टूडेंट्स हमने लास्ट वीडियोस में हेरिटेज ऑफ इंडिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखी थी एंड उसके बाद में हमने हेरिटेज ऑफ गुजरात के बारे में देखा था। अब हम यहाँ पे आगे उसमें कंटिन्यू करेंगे। तो इंडिया लैंड एंड पीपल, तो यहाँ पे हमें बताया है कि इंडिया यानी भारत जो है, भारत की भूमि पर सबसे पहले कौन से लोग आकर रहे थे, उसके बारे में हमें यहाँ पर बताया है। प्रिमिटिव मैन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन ईस्टर्न साउथ अफ्रीका, तो यहाँ पे हमें बताया है कि प्रिमिटिव मैन यानी जो आदि मानव थे उनका जन्म जो है ईस्टर्न साउथ अफ्रीका यानी पूर्व दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। Mesmerized by varied and prosperous heritage, many foreign tribes came to India. Consequently, the remains of all tribes are found here. तो यहाँ पे हमें बताया है कि इंडिया की जो हेरिटेज थी एंड उसकी प्रॉस्पेरस थी, जिसकी वजह से जो है फॉरेन के डिफरेंट कंट्रीज़ के पीपल्स जो है वो लोग इंडिया में यहाँ पे आए थे, जिसकी वजह से जो है हमें इंडिया में सारे यहाँ पे जो है ट्राइब्स के लोग देखने को मिलते थे। तो यहाँ पे हमें बताया है कि प्रिमिटिव मैन यानी कि जो आदि मानव थे उनका जो जन्म था वे लोग साउथ अफ्रीका, जो ईस्टर्न साउथ अफ्रीका है वहाँ पे हुआ था एंड उसके बाद में जो है इंडिया की हेरिटेज एंड प्रोस्पेरिटी की वजह से जो है यहाँ पे फॉरेन ट्राइब्स के जो है सभी लोग यहाँ पे इंडिया में आए थे, जिसकी वजह से आज भी हमें यहाँ पे इंडिया में जो है सारी ट्राइब्स यानी सारी जातियों के लोग जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। द द्रविडियंस वेर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एंशिएंट पीपल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जो द्रविडियन यानी जो द्रविड़ कास्ट के पीपल्स थे, द्रविड़ ट्राइब्स के, वे जो थे वे इंडिया में सबसे एंशिएंट पीपल यानी सबसे प्राचीन प्रजा जो है वह द्रविड़ प्रजा मानी जाती है। बट द मॉडर्न रिसर्चर्स ऑफ लिंग्विस्टिक एंड एंथ्रोपोलॉजी हैव approved that even before the Dravidians 6 more tribes came and settled in India. Let's explore मोर अबाउट दैम, तो यहाँ पे जो है हमें बताया है कि द्रविडियंस जो है उनको जो है भारत के सबसे प्राचीन प्रजाति मानी जाती थी। बट कुछ मॉडर्न रिसर्चर्स एंड जो एंथ्रोपोलॉजी थे जिनके रिसर्च से हमें यह पता चला है कि द्रविड्स के साथ में जो है और भी 6 कास्ट जो 6 ट्राइब्स के लोग थे वे यहाँ पे इंडिया में रहते थे। तो अब हम यहाँ पे उनके बारे में आगे जानेंगे। नेग्रिटो हफ्सी पीपल, some historians believe that Negrito or Negroes are the most ancient inhabitants of India. तो यहाँ पे जो है हमें नेग्रिटो के बारे में बताया है। तो नेग्रिटो यानी जो हफ्सी जाति के लोग हैं उनके बारे में हमें यहाँ बताया है। तो यहाँ पे हमें कहा गया है कि कुछ हिस्टोरियंस है उनका जो बिलीव है वह इस बात में है कि इंडिया में जो प्राचीन प्रजाति आकर रहे उनमें जो निग्रोज है वे इंडिया के सबसे एंशिएंट ट्राइब्स के रूप में माने जाते हैं। दे केम फ्रॉम अफ्रीका विया बलूचिस्तान टू इंडिया, एंड यहाँ पे बताया है कि वे लोग जो है अफ्रीका के रास्ते बलूचिस्तान से होकर इंडिया आए थे। दे वेयर ब्लैक हैविंग हाइट ऑफ 4 to 5 feet एंड करली हेयर, तो यहाँ पे जो है हमें उनका जो फिज़िकल फीचर्स के बारे में बताया है जो इस प्रकार से है कुछ कि उन लोगों की जो स्किन कलर था वो ब्लैक था एंड उनकी जो हाइट थी वो 4 से 5 फीट जितनी हाइट थी एंड उनके जो हेयर थे वे करली हेयर थे। तो इस तरह से उनका कुछ फिज़िकल फीचर्स था। तो यहाँ पे हमें निग्रोस के बारे में इतना बताया है कि जो कुछ हिस्टोरियंस जो है उनका मानना है कि निग्रो जो है वो इंडिया की सबसे एंशिएंट ट्राइब्स की तरह मानी जाती है एंड ये लोग जो है अफ्रीका के रास्ते से बलूचिस्तान होकर इंडिया में आए थे एंड उसके बाद में जो है इनका जो फिज़िकल फीचर्स है वो कुछ इस तरह से है कि इनकी हाइट जो है वो 4 to 5 फीट एंड स्किन जो है ब्लैक कलर की थी एंड उनके करली हेयर थे। तो निग्रोस के बारे में हमें इतना बताया है। अब हम आगे ऑस्ट्रेलाइड के बारे में देखेंगे। तो ऑस्ट्रेलाइड निषाद पीपल, तो ऑस्ट्रेलाइड जो है उन्हें हम निषाद जाति भी कहते हैं। पीपल ऑफ दिस ट्राइब्स केम फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया, तो ये लोग जो है निषाद, ये लोग इंडिया में जो है साउथ ईस्ट एशिया से आए थे। देयर फिजिकल फीचर्स वेर ब्लैक स्किन विथ ब्रॉड हेड, फ्लैट नोज, शॉर्ट इन हाइट एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जो है इनका फिजिकल फीचर्स जो है वो हमें कुछ इस तरह से बताया है कि उनकी जो स्किन थी वो ब्लैक कलर की थी एंड उनका जो सिर था वह बड़ा था और उनकी जो नाक थी वह चपटी नाक और उनकी जो हाइट है वह कम हाइट थी। तो इस तरह से जो है उनका फिजिकल फीचर्स था कि उनकी ब्लैक स्किन थी, ब्रॉड
हेड था, फ्लैट नोज एंड शॉर्ट हाइट थी। तो इस तरह से वे लोग ऑस्ट्रेलाइट लोग थे। द आर्यंस हु केम लेटर ऑन टू इंडिया कॉल देम निषाद। तो जो ऑस्ट्रेलाइट है उनके बाद में जो आर्यंस इंडिया में आए, जो आर्य लोग, वो उन्हें जो है ऑस्ट्रेलाइट लोगों को निषाद कहते थे। The origins of the tribes like Kol and Munda, Khasi tribes of Assam, the tribes of Nicobar and Myanmar having similarities to the Australites। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो यहाँ पे हमें कोल एंड मुंडा जाति के लोग देखने को मिलते हैं, उसके बाद में जो असम की खास प्रजाति के लोग देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से जो लोग हैं, और निकोबार और म्यांमार में हमें जो प्रेजेंट में जो अभी लोग दिखाई देते हैं, उनकी सिमिलरिटीज़ जो है वह कुछ ऑस्ट्रेलाइट लोगों से मिलती हुई है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि ये सारी जाति के जो लोग हैं वो हमें प्रेजेंट में जो है वे लोग निकोबार एंड म्यांमार में जो है ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति जो है उनके साथ की जो सिमिलरिटीज है वह उनसे मिलती हुई है। देयर कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन इज एमेंस। तो यहाँ पे हमें बताया है कि ये जो ऑस्ट्रेलाइट लोग थे, इन लोगों का जो है इंडिया के डेवलपमेंट, इंडियन कल्चर जो है उसके इंडियन कल्चर में एंड उसके सिविलाइजेशन जो है उसके डेवलपमेंट में जो है यहाँ पे ऑस्ट्रेलाइट प्रजा जो है उनका कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। मतलब कि यहाँ पे हमें बताया है कि जो ये ऑस्ट्रेलाइट लोग हैं इनका भारत का जो संस्कृति है एंड उसके बाद जो भारत की सभ्यता है, तो इन सब चीज़ों का जो डेवलपमेंट हुआ इनमें जो है ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति का हमें कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। They made clay utensils, wore cloth and knew many other skills. They had great religious beliefs too। तो यहाँ पे हमें बताया है कि उन लोगों ने जो है यहाँ पे मिट्टी के बर्तन बनाने की कला शुरू की, उसके बाद में जो कॉटन का कपड़ा बनाते हैं उसके बारे में, एंड यहाँ पे हमें बताया है कि इस तरह से उनके काफ़ी सारे डिफरेंट स्किल्स भी थी। एंड उन लोगों की जो है वो एक अलग धार्मिक मान्यता थी। तो वे लोग जो है धार्मिक मान्यता में यहाँ पे जो है बिलीव करते थे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें निग्रोस एंड ऑस्ट्रेलाइट के बारे में इतना बताया है, जिसमें हमें ऑस्ट्रेलाइट में बताया है कि ऑस्ट्रेलाइट पीपल जो है वे लोग साउथ ईस्ट एशिया से इंडिया में आए थे। एंड उनका जो फिज़िकल फीचर्स है वह कुछ इस तरह है कि उनकी ब्लैक स्किन थी, एंड उनके बाद में जो उनका ब्रॉड हेड, फ्लैट नोज एंड शॉर्ट हाइट थी। उसके बाद में जो आर्य इंडिया में आए वे लोग ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति को निषाद कहते थे। एंड उसके बाद में हमें बताया है कि जो हमें यहाँ पे प्रजाति देखने को मिलती है जैसे कि कोल, मुंडा, फिर असम की खास प्रजाति, वो हमें जो है अभी प्रेजेंट में निकोबार, म्यांमार में जो लोग देखने को मिलते हैं उनकी सिमिलरिटीज़ जो है ऑस्ट्रेलाइट लोगों से मिलती हुई है। तो इस तरह से हमें जो है ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति जो है वह उस टाइप के लोग हमें म्यांमार और निकोबार में देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पे हमें बताया है कि जो इंडिया का इंडियन कल्चर जो है हमारा, तो हमारी भारत का जो संस्कृति है, भारत की संस्कृति एंड सभ्यता जो है उसमें हमें ऑस्ट्रेलाइट प्रजा जो है इनका कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। उसके बाद में जो मिट्टी से बर्तन बनाने की कला, कॉटन का कपड़ा बनाना, एंड इस तरह से जो काफ़ी डिफरेंट स्किल्स जो है उनकी, वह सब यहाँ पे जो है हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह से जो है उन लोगों की अपनी एक धार्मिक मान्यता थी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने निग्रो एंड ऑस्ट्रेलाइट के बारे में इतना देखा। द द्रविडियंस के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। थैंक यू सो मच।